नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पीसीएस मुख्य परीक्षा, आरओ मुख्य परीक्षा, बीओ मुख्य परीक्षा और जितनी भी मुख्य परीक्षाएं होती हैं जहां पर पत्र लेखन पूछा जाता है, तो इस पत्र लेखन की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग दो टॉपिक क्लियर करेंगे। दोनों मिलते जुलते हैं। एक है कार्यालय आदेश और दूसरा है आपका कार्यालय ज्ञान। ठीक है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो कम से कम 95% समानता है। यानी कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में 95% समानता है, सिर्फ 5% का अंतर है। ठीक, लेकिन वो अंतर बिरले ही लोगों को पता होता है। मार्केट में आप जितनी भी किताबें देखेंगे आपको कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन दोनों एक ही मिलेगा। किसी को पता ही नहीं है। बहुत सारे टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं, बोले नहीं ठीक है एक ही लिख के ना, कोई अंतर नहीं है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में क्या अंतर है। अगर आपसे कार्यालय आदेश पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है और कार्यालय ज्ञापन अगर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है। बड़ा ही मूलभूत अंतर है और परीक्षक आपसे उसी डिफरेंस की, उसी अंतर की उम्मीद करता है। अगर क्या आपको ये पता है, परीक्षक चाहता है कि आपकी कॉपी में वो लिखा उसको समझा पाए कि हाँ देखो कार्यालय आदेश तब जारी किया जाता है और कार्यालय ज्ञापन कब जारी किया जाता है, ये पता होना चाहिए। ये मतलब कि बस, हालांकि सब कुछ सेम है, लेकिन भाई जब दो चीजें हैं, एक कार्यालय ज्ञापन है कार्यालय आदेश है, जब दो नाम अलग अलग हैं तो अलग अलग होंगे ना, एक हो ही नहीं सकते हैं। अगर एक ही दोनों है तो फिर नाम क्यों अलग दिए गए। सोचने वाली बात तो ये भी है ना, लोग सोचते नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। हालांकि कार्यालय आदेश आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद कार्यालय ज्ञापन दोनों एक ही साथ पढ़ा देंगे, उसके एग्जाम्पल बता देंगे और प्रारूप बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आज ये समझ लें कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में अंतर क्या होता है। ठीक है, बड़े विस्तार से आपको समझाते हैं। बड़ा ही पतला पेन हो गया। कार्यालय आदेश और यहां लिख देते हैं कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, देखिए पहले हम बात करेंगे कार्यालय ज्ञापन पर। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन पर पहले बात करेंगे और कार्यालय आदेश उसी में आप समझ जाएंगे। जैसे मैं अपने सचिवालय का एग्जांपल लेता हूं। सचिवालय में 93 विभाग है, 93 विभाग है। ठीक है, जिसमें एक विभाग है, मैं यही एग्जांपल बार बार देता हूं क्योंकि आपको थोड़ा समझाने में आसानी होती है। ठीक है, और आप जल्दी से समझ भी जाते हैं। एक विभाग ये भी है जिसका नाम है एसएडी। एसएडी, ठीक है, यानी कि अब इसको कहते हैं सचिवालय प्रशासन विभाग। ठीक है, यानी कि ये पूरे सचिवालय का माई बाप है, सब कुछ यहीं से होता है। सब जो है सारी ज्वाइनिंग, नियुक्ति, पोस्टिंग, ट्रांसफर सब कुछ यहां से होता है। यानी कि और जब आप समीक्षा अधिकारी बन करके आएंगे तो आप भी यही इसी एसएडी में, इसको एसएडी 5 जो इसका 5वां सेक्शन है, ठीक है, एसएडी 5 उसमें ज्वाइन करते हैं। ठीक है, पूरा विभाग क्या है, सचिवालय प्रशासन विभाग, सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, सचिवालय प्रशासन विभाग है। अब देखिए, और एक मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग एक ये विभाग है। ठीक है, अब देखिए, अब जो पंचायती राज विभाग है, बात को समझिएगा, इसमें जो है कई सारे अनुभाग होंगे। जैसे मान लो अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3, अनुभाग 4, अनुभाग 5, सब में होते हैं। हर विभाग में कई सारे अनुभाग होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो विभाग है वो अनुभागों में बटा होता है। उस अनुभाग का जो हेड होता है वो अनुभाग अधिकारी होता है और उसी में समीक्षा अधिकारी होते हैं। ठीक है,
तो ये पंचायती राज विभाग ये भी विभाग है और सचिवालय प्रशासन विभाग ये भी विभाग है, यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग ये पूरा एसएडी है। ठीक है, अब इसमें जो अनुभाग है, यहां पर कोई एक अनुभाग है, ठीक, इसमें एसओ होगा, आरओ होंगे, एआरओ होंगे, ठीक है, कंप्यूटर सहायक होंगे और पियोन होंगे, यानी 4th क्लास, ठीक है, अनुसेवक होंगे। कितने होते हैं एक अनुभाग में? सब में होते हैं। अब देखिए इसमें सचिवालय, इसमें जो एसएडी है इसमें भी कई सारे अनुभाग हैं, ठीक है, लेकिन ये साथ ही साथ सारे विभागों को भी डील करता है। अब मान लो पंचायती राज विभाग है, ये पंचायती राज विभाग है, यहां पर एक समीक्षा अधिकारी कार्य कर रहा है। मान लो ये आरओ है, इसका नाम है एबीसी, एबीसी नहीं, बड़ा ए रखो, सिर्फ ए, ठीक, इसका नाम है ए नाम का समीक्षा अधिकारी पंचायती राज विभाग अनुभाग मान लो 1 है, अनुभाग 1 में ये कार्यरत है, ए नाम का समीक्षा अधिकारी। अब मान लो इसका अगर ट्रांसफर होना है, सपोज इसका ट्रांसफर हुआ, कहां पर होना है, मान लो अनुभाग 1 से इसको अनुभाग 3 में जाना है, ठीक है, या किया जा रहा है, तो कौन करेगा? ये पंचायती राज विभाग ही कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके विभाग का मामला है, ये विभाग का मामला है, या इस अनुभाग के एसओ को कहां जाना है, यहां पर जाना है, तो कर दे, ठीक है। तो यानी कि इस अनुभाग में जो समीक्षा अधिकारी हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, या अनुभाग अधिकारी हैं, या कंप्यूटर सहायक हैं, या अनुसेवक हैं, उनको अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में जाना है तो उसका ट्रांसफर कौन करेगा? एसएडी नहीं करेगा। ये पंचायती राज विभाग में एक अनुभाग होगा, इसका नाम होता है अधिष्ठान, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? अधिष्ठान, ठीक है। तो अधिष्ठान क्या करेगा? एक कार्यालय आदेश जारी करेगा। क्या करेगा? एक अधिष्ठान एक कार्यालय आदेश जारी करेगा और क्या कर देगा कि ये समीक्षा अधिकारी पंचायती राज विभाग अनुभाग 1 को स्थानांतरित करते हुए अनुभाग 3 में तैनात किया जाता है, ठीक है। या मान लो इनका कुछ मेडिकल रिम्बर्समेंट है, या इनका कुछ और भी जो है अवकाश की सूचना है, कुछ भी है, तो सारे ऑर्डर कौन जारी करेगा? पंचायती राज विभाग, क्योंकि ये कार्मिक किसका है? पंचायती राज विभाग का है, ठीक है, और इसका एक अधिष्ठान है। तो यानी कि पंचायती राज विभाग अपने कार्यालय के, अपने विभाग के अंदर के, अपने कार्यालय के, ठीक है, अपने कार्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण करता है, उसका जो है कुछ छुट्टी से अवकाश से संबंधित होता है, या कुछ मेडिकल रिम्बर्समेंट है, ईएलसीएल कुछ भी है, यानी कि जो भी आदेश पारित होगा, यानी कि पंचायती राज विभाग कोई भी अपने कार्मिक के लिए, अपने अनुभाग के किसी कार्मिक के लिए कोई आदेश जारी करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? कार्यालय आदेश कहा जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। अब इसी पंचायती राज विभाग में कई सारे अंडर सेक्रेटरी होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे और विशेष सचिव यानी कि स्पेशल सेक्रेटरी होंगे। तो अगर विभागों के अंदर ही परिवर्तन हो रहा, मान लो कोई अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है, उनको विभाग 1 और 3 मिला हुआ था, ठीक है, 1 और 3 मिला हुआ था, मान लो इनसे 3 को हटा करके इनको 4 का प्रभार दिया जा रहा है, 3 इनसे हटा लिया गया, अब इनके पास 1 4 हो गया, तो 3 को हटाने का आदेश और 4 का प्रभार देने का आदेश कौन जारी करेगा? पंचायती राज विभाग का अधिष्ठान, और जारी क्या होगा? कार्यालय आदेश। अर्थात यानी कि एक विभाग अगर है और विभाग अपने कार्मिकों से संबंधित कोई भी आदेश जारी करता है तो वो कार्यालय आदेश के रूप में जारी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यही अंडर सेक्रेटरी जो कि पंचायती राज विभाग में तैनात थे, और इनका जब ट्रांसफर कहां से हुआ था, यानी कि 3 हटा करके इनको 4 दिया गया था, ठीक है, या किसी अन्य विभाग में भेजा गया था, तो किसने आदेश बनाया था? पंचायती राज विभाग ने आदेश बनाया था, ध्यान रखना, ठीक है, पंचायती राज विभाग के अधिष्ठान ने आदेश बनाया था। लेकिन अब अगर इनका, इन अंडर सेक्रेटरी का अगर ट्रांसफर पंचायती राज विभाग से अगर नगर विकास विभाग करना है, नगर विकास विभाग जाना है, इन अंडर सेक्रेटरी को कहां से? पंचायती राज विभाग से कहां जाना है? नगर विकास विभाग जाना है, तब आदेश कौन जारी करेगा? एसएडी जारी करेगा। किस रूप में? कार्यालय ज्ञाप के रूप में जारी करेगा, ध्यान रखिएगा। अब कार्यालय आदेश नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि विभाग
का मामला नहीं रहा है, ये दूसरे विभाग में जा रहे हैं। यानी कि अब ये अधिष्ठान ये आदेश नहीं बनाएगा इनका अंडर सेक्रेटरी साहब का कि आप जो है पंचायती राज विभाग से आपको नगर विकास विभाग स्थानांतरित किया जाता है, ये नहीं बनाएंगे। अब एसएडी बनाएगा, अब सचिवालय प्रशासन विभाग आदेश बनाएगा और उस आदेश का नाम होगा कार्यालय ज्ञाप, ना कि कार्यालय आदेश। ठीक है, तो विभाग के इंटरनल अगर कोई मामला है, स्थानांतरण है, नियुक्ति है, कुछ भी है, तो क्या बनेगा, कार्यालय आदेश बनेगा। और अगर विभाग के बाहर का मामला है, यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग अगर कुछ भी जारी करता है, एक विभाग से दूसरे विभाग में अगर ट्रांसफर होता है, तो क्या जारी होगा, कार्यालय ज्ञाप जारी होगा। समझ गए ना, यही बात अगर आप समझ जाएंगे, बस यही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों का प्रारूप सेम है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग, भाषा भी सही एकदम वही सब कुछ लिखी जाती है, लेकिन जारी कहां से होगा, कंडीशन क्या है, ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, ये डिपेंड करता है। लेकिन सच बताऊं आपको तो इसका जो प्रचलन है सचिवालय में भी कम लोग फॉलो नहीं करते इसे, मतलब बनाना हुआ कार्यालय आदेश बना दिए कार्यालय ज्ञाप बनाना हुआ कार्यालय आदेश, ऐसी गलतियां होती हैं। लेकिन जो वास्तविक तरीका है, जो मैंने खोज निकाला है, बहुत सारे सचिवालय के लोगों को पता भी नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कई लोगों से पूछा, अंडे बंडे कुछ भी बता दिया, कहना नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, हमने कहा नहीं। जब तक हम उसके पीछे पड़ गए, हमने ढूंढ निकाला कि इसमें अंतर आखिर क्यों, कार्यालय आदेश कब और कार्यालय ज्ञाप कब। ठीक है, जब पूरा मैंने मूलभूत अंतर निकाला तब मैं तब आपको बता रहा हूं। तो अब देखिएगा, कार्यालय आदेश, इसकी भाषा समझिएगा। कार्यालय आदेश मोटा हो गया, शासकीय पत्राचार का एक प्रकार है। इसका प्रयोग एक विभागाध्यक्ष अथवा उसके किसी उच्च अधिकारी द्वारा सचिवालय की किसी शाखा द्वारा, किसी शाखा की बात हो रही है, शाखा द्वारा अपने प्रशासकीय नियंत्रण, शाखा यानी कि एक विभाग, जैसे कि मैंने बताया था पंचायती राज विभाग, प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करने वाले कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी मामलों, जैसे कि स्थानांतरण है, नियुक्ति है, तैनाती है, अवकाश है, स्वीकृति है, निलंबन है, सेवा समाप्ति, प्रोन्नति, सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण का आदेश है, विभिन्न प्रकार के अग्रिमों की स्वीकृति आदि के मामले में पारित आदेश को प्रेषित करने में किया जाता है। ऐसे मामलों में कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ध्यान देना, ऐसे मामलों में कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कार्यालय आदेश, यानी कि पंचायती राज विभाग है, ग्राम विकास विभाग है, नगर विकास है, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग है, गृह विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, और आपका परिवहन विभाग है, मत्स्य विभाग है, ऐसे मतलब 93 विभाग है। तो अगर उन विभागों के अंदर कुछ भी हो रहा है तब क्या होगा, कार्यालय आदेश। और अगर विभाग के बाहर कुछ भी आना जाना हो रहा है तो ऐसे भी करेगा, और कैसे करेगा, कार्यालय ज्ञाप के रूप में करेगा। क्लियर। कार्यालय आदेश में अभिवादन तथा समाप्ति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि प्रेषक, प्रेषिती, भौदी, ये कुछ नहीं। ठीक है, आदेश के अंत में दाईं ओर प्रेषक अधिकारी का नाम और सूक्ष्म पदनाम अंकित कर दिया जाता है तथा उसकी प्रतिलिपि सभी को संदर्भित सभी संबंधित को पृष्ठांकित कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर संबोधन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ना भौदी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पत्र लेखन करेंगे। और मैं अपने आंसर राइटिंग बैच में, जो आरओ मेंस का आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, मैं ऐसे ही करवाता हूं, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करवाता हूं। ठीक है, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूं 6393350769। ठीक है, इस पर कांटेक्ट करिए। इस तरह जब आप पत्र लेखन करके आएंगे तो आपको सॉलिड नंबर मिलेंगे, सॉलिड नंबर मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर ऐसे तो फिर कुछ भी आलतू फालतू लिख दिया, मार्केट में किताबें सारी गलत है, सब गलत है, सबके प्रारूप गलत है। कोई पत्र आप ले लीजिए, 5 साल 10 साल पुराने प्रारूप दे रहे हैं, कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं और लड़के सब उसी पढ़े जा रहे हैं, फिर कहते नंबर नहीं मिला। भाई नंबर कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठ रहा है। चलिए, ये आलेख तैयार करने के लिए कुछ बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं।
यह है सरल एवं स्पष्ट शब्दों में, इसको साफ करना पड़ेगा मुझे, ये पता नहीं कैसे पीडीएफ आज चल रही है। चलिए इसमें साफ ही कर देता हूं ताकि दोबारा से अंडरलाइन करने में अच्छा लगेगा। यह सरल एवं स्पष्ट शब्दों में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता, मतलब कुछ भी फालतू नहीं, सीधे मुद्दे पर, सीधे केंद्र पर आइए, अभी आपको दिखाएंगे। प्रेषक परिस्थिति आदि का उल्लेख नहीं होता है और न ही संबोधन अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी लिखे जाते हैं। इस पत्र में अलग से विषय अंकित नहीं करना है, अंकित विषय नहीं डालना होता है। पत्र की भाषा अति औपचारिक तथा परोक्ष कथन के रूप में तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष में लिखी जाती है। इसका उल्लंघन करने वाले कारकों पर अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसका प्रभाव क्षेत्र एक कार्यालय तक सीमित, देखिए एक कार्यालय तक सीमित होता है। यह एक निश्चित व औपचारिक प्रारूप पर लिखा जाता है, फिक्स है इसका। पत्र की समाप्ति पर भौदी अथवा भौनिष्ठ नहीं लिखा जाना चाहिए। कर्मचारी का नाम एवं पता पृष्ठ में नीचे बाईं ओर अथवा पृष्ठांतर में अंकित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आ जाएंगे इसके प्रारूप पर, ठीक है। ये देखिए स्पष्ट एकदम से साफ सुथरा आपके सामने प्रारूप है, कुछ भी नहीं, एकदम से साफ सुथरा प्रारूप। थोड़ा सा कहिए तो बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ऊपर लिखना आपको उत्तर प्रदेश शासन विभाग अनुभाग। देखिए अब यहां पर ध्यान देना, आप लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं। ये बीचों बीच लिखा जाएगा, कोई किनारे लिख दे रहा है, कोई यहां लिख दे रहा है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश शासन विभाग अनुभाग, संख्या, स्थान, दिनांक, ठीक है। कार्यालय, आदेश, बीच में डैश रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, बोल्ड रहेगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर पैरा बना के लिखा जाएगा बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहां पर आएगा, दूसरा पॉइंट जब डालेंगे तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे तो लिखना शुरू करेंगे, ठीक इस तरह। हस्ताक्षर सीधे सीधे होगा, आज्ञा से भौतिक कुछ नहीं। अधिकारी का नाम रहेगा, कॉमा रहेगा, पदनाम रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ प्रतिलिपि, संख्या, दिनांक तदैव, ठीक। प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना आवश्यक प्रेषित 1 2 3 इस तरह से। और आज्ञा से यहाँ पर नीचे, नीचे आज्ञा से रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा आज्ञा से, ठीक है। ऊपर भौदी नहीं रहेगा, नीचे आज्ञा से रहेगा। हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, इतनी चीज आपको रखनी है, ठीक है। सेम फॉर्मेट आपका कार्यालय ज्ञाप का होगा, बस वहां पर कार्यालय आदेश लिखा है तो कार्यालय ज्ञाप हो जाएगा। लेकिन अंतर मैंने परिभाषा जब आप बताएंगे तो परिभाषा में अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर देख के खुश हो जाए कि वाह लड़के को पता है, मतलब कहीं अच्छी जगह से पढ़ा है, अच्छे टीचर ने पढ़ाया है, जो जानकार था। चलिए ये एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं। ये आ गया आपका कार्यालय ज्ञाप, सॉरी ये आपका कार्यालय ज्ञाप आ गया, देख लेते हैं क्या है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या कार्यालयों के मध्य प्रचलित वह औपचारिक पत्र व्यवहार जो किसी विशेष सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाता है, कार्यालय ज्ञाप कहलाता है। कार्यालय ज्ञाप शासकीय पत्राचार का वह रूप है जिसका प्रयोग एक ही संस्था अथवा एक ही प्राधिकारी के अधीनस्थ कार्यालयों, ध्यान रखना वहां पर कार्यालय के अधिकारी थे, यहां पर अधीनस्थ कार्यालय, चूंकि एसएडी के अधीन सब है, जो और 92 विभाग है सब एसएडी के अधीन है, समझिएगा आप, ठीक है। तो अधीनस्थ कार्यालयों अथवा कर्मचारियों को औपचारिक, विशिष्ट या सामान्य मामलों में कोई आदेश, निर्देश या संदेश प्रेषित किए जाते हैं, ठीक। इस तरह ये इसकी विशेषताएं आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप आ जाएगा। प्रारूप देखिए बिल्कुल सेम है एकदम से, ठीक है। कार्यालय ज्ञाप, बीच में डैश, अंडरलाइन, सब कुछ सेम है, कुछ भी परिवर्तन नहीं। मैंने कहा था ना सब कुछ, ना भौदी है ना भौनिष्ठ है, नीचे आज्ञा से रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने परिभाषा में ही स्पष्ट ना किया तो बस तुम आप फिर कुछ भी करके आइए, कितना अच्छा एग्जाम्पल दीजिए, कितना अच्छा प्रारूप बनाइए, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अंतर को समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अंतर को समझ लेना बहुत जरूरी है और यही सारी चीजों पर हम काम करते हैं, यही सब आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो पीसीएस का मेंस हो, चाहे आरओ का मेंस हो, बीओ का मेंस हो, कोई मेंस हो, जब भी पत्र लेकर पढ़ाते हैं। और ये सारे पत्र मैंने खुद से बनाए हैं, स्वयं से, एक एक चीज चेक करके। आप एक गलती नहीं निकाल सकते, मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी पत्र में एक गलती निकाल दीजिए, कहीं पर कॉमा की, मात्रा की, पूर्णविराम की, बिंदी की, कहीं पर
क्योंकि मैंने खुद चेक किया, एक बार नहीं 4-4 बार चेक किया, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पत्र लेखन करना है। आशा है कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनर को स्पष्ट दिखेगा कि लड़के को पता है कि कार्यालय ज्ञापन क्या होता है और कार्यालय आदेश क्या होता है। ध्यान रहे, अगर कार्यालय आदेश पूछा जाए तो उसको उसकी परिभाषा कार्यालय आदेश वाली लिखिएगा, वहां अंतर मत बताने लगना। अगर कार्यालय ज्ञापन पूछा जाए तो कार्यालय ज्ञापन, लेकिन जब आप लिखें दोनों चीजें, चाहे कार्यालय ज्ञापन लिखें चाहे आदेश, स्पष्ट हो कि हाँ एक कार्यालय की बात हो रही है और कार्यालय ज्ञापन में एक विभाग है, उसके अधीन जितने कार्यालय हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, ये आपको वहां पर स्पष्ट कर देना है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए और मेंस का बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी करिए। साथ में एनसीईआरटी का बैच फ्री के लिए चल रहा है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर जाइए, डीपी एडुकेयर पर, डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर जाइए, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।